रात के करीब 11 बजे थे। समीर अपनी बाइक पर जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसे अपने दोस्त के गांव जाना था, लेकिन अंधेरा घना था और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो चुका था। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों के बीच से आती सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। वहां कुछ घरों में धीमी रोशनी जल रही थी। उसे राहत महसूस हुई कि वो अब वहां रुककर रात बिता सकता है। गांव में घुसते ही उसने देखा कि वहां के लोग बहुत अजीब लग रहे थे। बिना कुछ बोले उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे भावशून्य थे, जैसे कोई भावना ही न हो। समीर थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से ठहरने की जगह पूछी। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे एक घर की ओर इशारा कर दिया। समीर ने उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो घर अंदर से काफी पुराना और रहस्यमयी था। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। कोनों में मकड़ी के जाले नहीं थे, जैसे यहां कोई रहता हो। जैसे ही समीर अंदर गया, उसे दीवारों पर कुछ अजीब चित्र नजर आए। लोगों की धुंधली आकृतियां जो किसी अनजान डर में चीख रही थी। एक तस्वीर में किसी व्यक्ति की आंखें इतनी असली लग रही थी कि उसे लगा वे उसे ही देख रही है। थकान के कारण वो एक चारपाई पर लेट गया, लेकिन मन में बेचैनी थी। कमरे के कोने में एक पुराना झूला था, जो हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में था। धीरे धीरे उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो जमी हुई आंखों से उसे घूर रही थी। अचानक परछाई हिलने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी। डर से समीर ने अपना फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। परछाई अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी, जैसे खाली गड्ढे, और मुंह से कोई अस्पष्ट बड़बड़ाहट निकल रही थी। समीर ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी कमरे की दीवारों पर उन चित्रों की आंखें हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे देख रही हों। समीर ने महसूस किया कि उसका शरीर जकड़ा जा रहा है। परछाई अब एक गहरी भयानक आवाज में कुछ बोल रही थी। तू यहां क्यों आया? तू भी उन सब की तरह खो जाएगा। डर के मारे समीर ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल गया। पर बाहर आते ही उसका डर और बढ़ गया। गांव ही गायब हो चुका था। जहां कुछ देर पहले घर थे, अब वहां केवल घना जंगल था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। समीर की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी बाइक उठाई और तेजी से वहां से भाग निकला, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता उसने देखा था, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर केवल घने पेड़ थे और हर ओर अजीब सी फुसफुसाहट हो रही थी। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने देखा सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिनसे उसने गांव में बात की थी, लेकिन अब उनका चेहरा विकृत हो चुका था। आंखें सफेद, होंठ कटे हुए और पूरा शरीर राख की तरह काला। समीर ने चीखते हुए बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वो स्टार्ट हो गई। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। भागते भागते उसे महसूस हुआ कि पेड़ों के बीच से कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने शीशे में देखा तो वही अजीब लोग जिनका उसने गांव में सामना किया था, अब दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वे हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक बाइक के सामने एक विशाल पेड़ गिर पड़ा।
समीर का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो उसी गांव के बीचों बीच था, लेकिन अब गांव पूरी तरह उजड़ चुका था। घरों की दीवारें टूटी हुई थी, छतें गायब थी और पूरे गांव में सिर्फ सड़े हुए लकड़ी और हड्डियों की गंध आ रही थी। समीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर से कांप उठा। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग, लेकिन अब उनका चेहरा पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था। उनकी आंखों से खून जैसा काला तरल बह रहा था। अब तू यहां से नहीं जा सकता। अब तू भी इस गांव का हिस्सा है। बुजुर्ग की आवाज एक गूंजती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। अचानक समीर की चीख गूंज उठी और सब कुछ धुंधला हो गया। अगली सुबह जब राहगीर उस इलाके से गुजरे तो उन्हें समीर की बाइक टूटी फूटी हालत में मिली। लेकिन समीर का कोई अतापता नहीं था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उस रात जंगल में किसी की चीखें सुनी थी, लेकिन जब वे वहां गए तो कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक यात्री उसी रास्ते से गुजरा और उसने सड़क किनारे एक पुरानी तस्वीर पड़ी देखी। जब उसने तस्वीर उठाई तो वो सन्न रह गया। वो तस्वीर समीर की थी, लेकिन उसकी आंखें अब काली और गहरी थी, जैसे कोई गड्ढा, ठीक उसी परछाई की तरह जिसे समीर ने उस रात देखा था। क्या समीर वाकई खो गया था, या अब वह भी उस गांव का हिस्सा बन चुका था? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी उस गांव के करीब गया वो कभी वापस नहीं आया।